श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। यह वह धागे हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में संवाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। यह संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है और रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं और यह गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल देती हैं। ऐसी स्थितियों में संवाद ही वो माध्यम है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। आपको मैं एक कहानी बताती हूँ। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी होने लगी। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे, क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि बच्चे उनके भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे यह मानते थे कि उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है, लेकिन असल में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन बच्चों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन परिवार में अचानक एक बड़ी बहस हो गई। यह बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वो कितने अकेले और अनसुना महसूस करते, और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। उस दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे सारे रिश्ते कमजोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए। यह संवाद की कमी ने उन्हें दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वह नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद का माहौल बदल गया। दोस्तों, रिश्ते में गलती की गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफी मांगना और माफ करना ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ करते हैं, तब हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं। माफी और माफ करना ही वह गुण है जो हमें हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता नहीं रह सकता। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके बीच में भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप जल्द से जल्द जाकर बातचीत करें और उसे सुलझाएं। जय श्री कृष्ण।